रजिस्टर्ड हैं, तो 4.5 करोड़ उपभोक्ताओं को यहां पर यूपीपीसीएल जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो यहां पर विद्युत सप्लाई करता है अलग अलग डिस्कॉम के जरिए। इसमें से 2 डिस्कॉम पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का प्रस्ताव आ चुका है। इसमें 42 जिले आते हैं। वो 42 जिलों में अब निजीकरण की आग लगी हुई है, निजीकरण होने जा रहा है और इसको लेकर के कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार निजीकरण के लिए अपने ठोस रीजन दे रही है। निजीकरण के पीछे कई महत्वपूर्ण वजह बता रही है। आपको उसे भी समझने की जरूरत है कि आखिर उत्तर प्रदेश में निजीकरण की जरूरत क्यों है। दरअसल निजीकरण के लिए जो वजह सरकार ने बताई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लाइन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस लगातार बढ़ रहा है, 35% से अधिक हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जबकि आदर्श सीमा 15% से कम मानी जाती है। यानी अगर 15% से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है। आप सोच के देखिए कि अगर आप 100 मेगावाट बिजली बनाते हैं तो 35 मेगावाट बिजली आपकी इसी तरह लॉस में चली जाती है। ना तो आप उसको बेच पाते हैं ना उसका उपयोग कर पाते हैं। डिस्कॉम्स में पिछले वर्षों में नियमित भर्तियां नहीं हुई हैं। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो कर्मचारी बचे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा काम का बोझ है। रिसोर्सेस की कमी से जूझ रहा है महकमा। लाइन मेंटेनेंस, उपभोक्ता सेवा, बिल वसूली, ये सब कुछ प्रभावित हो रही है। डिस्कॉम्स पर 33,000 करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसमें उपभोक्ता और सरकारी विभाग दोनों हैं। अकेले 14,000 करोड़ से ऊपर का तो केवल सरकारी बकाया है। सरकार को सालाना 20,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मद में देना पड़ता है फंड। अब तकनीकी हानि, पुराने ट्रांसफार्मर, लो ग्रेड वायरिंग और इसके साथ ही वाणिज्यिक हानि है जो बिजली चोरी, बिल वसूली में ढिलाई, इन सब का प्रमुख कारण है कि अब सरकार चाहती है कि उसको निजी हाथों में दे दिया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। इससे कम आपको मैन पावर